So good morning students, welcome in our channel ललित NCERT ऑनलाइन। जैसा कि आप सबको पता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अध्याय चल रहा है और आज हम 13.6 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन लेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ओके, जैसे कि इसमें हमसे कहा गया है एक लकड़ी का पाइप है जिसका आपको आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास दोनों दे रखा है। बाहरी व्यास इसमें 28 दिया है और आंतरिक व्यास 24 दे रखा है। तो सबसे पहले हमको पता है कि हमें आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास है, तो सबसे पहले हम उसमें से त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि मीन्स डायमीटर गिवन है हमको 28 और 24, देन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियस, और रेडियस होती है हमारी डायमीटर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम इनको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आउटर रेडियस और इनर रेडियस दोनों निकाल लेंगे। नाउ इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसका आयतन निकालने के लिए हम इसमें, जैसे कि हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच हमारे पास आयतन होता है, बट यहाँ पर हमको दो त्रिज्याएं दे रखी है। अर्थात अगर हम इनर रेडियस को पाई R1 स्क्वायर एच मानते हैं और आउटर को R2 मानते हैं, पाई R2 स्क्वायर एच होगा। और हमें जो इसकी हाइट दे रखी है पाइप की, वो दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ओके, 35 सेंटीमीटर हमें लकड़ी के पाइप की ऊंचाई दे रखी है, ये कह सकते हैं लंबाई दे रखी है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर एच जैसे कि हम सब जानते हैं, बट यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर R1 जो है वो इनर रेडियस को माना है और R2 जो है वो आउटर रेडियस को। मीन्स जो रेडियस ज़्यादा होगी वो पहले आएगी। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप का फॉर्मूला बन जाएगा पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच, जिसमें से हम पाई और एच दोनों बाहर ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पाई और एच की वैल्यू रखेंगे और R1 और R2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, एच हमारे पास 35 है, R2 आपके पास 14 है और R1 आपके पास 12 है। तो ये फॉर्मूले से इसमें लकड़ी के पाइप का आयतन निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुडन पाइप का वॉल्यूम आ गया है। नाउ आपसे उसने एक चीज़ और पूछी है, मास यानी द्रव्यमान। तो हम सब जानते हैं उसने ये कहा है कि एक घन सेंटीमीटर या एक वर्ग या 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 0.6 ग्राम दे रखा है। तो 5720 वॉल्यूम पाइप का कितना द्रव्यमान होगा। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ वुडन पाइप इक्वल टू 5720 इंटू 0.6 कर देंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मास आएगा आपका वो ग्राम में आएगा और उसको अब हम बदलेंगे केजी में। तो हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम,
तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर जो मास निकल जाएगा आपका वो केजी में आ जाएगा। तो मास निकल के आ गया आपका 3.4 समथिंग। तो यही इसका अल्टीमेट आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन था, ध्यान से इसको देखिए। हमने सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने के बाद उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको 1000 से डिवाइड कर दिया और हमारे पास पाइप का मास केजी में आ गया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने नए सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें दी रखी थी। एक बोतल का आकार जो है आयताकार है और एक बोतल का आकार बेलनाकार है। तो हमसे ये पूछा गया कि किस बर्तन की, या कह सकते हैं किस क्रेन की, कोल्ड ड्रिंक की जो केन होती है किसकी धारिता ज़्यादा होगी। और मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि जिसका वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम आयताकार टिन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, L × B × H, और उसके बाद हम बेलनाकार टिन का आयतन निकाल लेंगे πr² से। और जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि आयताकार टिन का जो आयतन आ रहा है वो 300 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है और बेलनाकार टिन का जो आयतन है वो 385 आ रहा है। और तो धारिता में अंतर हम निकाल लेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको कह रहा है कि एक बर्तन है जिसको पेंट किया गया है और पेंट करने की जो लागत है वो 1 वर्ग मीटर की लागत 20 रुपये दे रखी है। यानी कि हम लिखेंगे 20 रुपये की लागत में पेंट किया गया क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग मीटर। क्योंकि वो कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में पेंट कराने का जो खर्चा है वो 20 रुपये आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2200 रुपये में कितना पेंट हो सकता है, मतलब कितना एरिया कवर होगा। तो हम लिखेंगे 2200 रुपये की लागत में पेंट किया क्षेत्रफल बराबर 2200 गुणा 1/20। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा 110 वर्ग मीटर। नाउ अब ये जो क्षेत्रफल है ये उस बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नेक्स्ट में अब हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 110 वर्ग मीटर। अब हम क्या करेंगे, माना बर्तन की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, ओके। इसके बाद आपको जो जो दिया है आप उसको लिख लेंगे पहले। अब हम जानते हैं बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πrh, और यहाँ पर 2πrh जो कि हमने निकाल लिया है 110 वर्ग मीटर के बराबर है। और बर्तन की जो ऊंचाई है वो दे रखी है हमें, ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अब हम फॉर्मूले में रखेंगे 2 × 22/7 इंटू r हमें फाइंड आउट करना है, h है हमारा 10 बराबर 110। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करने के बाद आपका r बराबर आ जाएगा 7/4।
इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसका अगर सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा, आपका पॉइंट में आ जाएगा 1.75 मीटर। तो आपके पास रेडियस जो है वो 1.75 मीटर आ गई है। इसके बाद हम बर्तन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास बर्तन की त्रिज्या आ चुकी है और ऊंचाई हमें पता है, और बर्तन जो है बेलनाकार है, तो बेलनाकार बर्तन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7 इंटू 1.75 का होल स्क्वायर इंटू 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास बर्तन का आयतन आ जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिए सॉल्व करके, कितना आएगा आपको, तो सॉल्व करिए। 7 से 7 2 14, 2.5 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 96.25 मीटर क्यूब आएगा। अब ये बर्तन का आयतन है, उसने हमसे पूछा है बर्तन की धारिता, अर्थात बर्तन में कितना पानी आएगा। अब धारिता निकालनी है तो हमें उसको देखिए, जैसे तो धारिता आपकी वॉल्यूम होती है, बट अगर यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करना है, बर्तन की धारिता बराबर 96.25। अब इसको लीटर में बदल देंगे तो इसको हम कर देंगे इंटू 1000, 96.25 इंटू 1000। तो आपके पास ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 962500 लीटर। तो बढ़ते हैं, अब ये आंसर आ गया आपका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको उसने कहा है एक बेलनाकार बर्तन है और यहाँ पर बेलनाकार बर्तन की धारिता हमको दे रखी है। तो हम सबसे पहले बेलनाकार बर्तन की धारिता बराबर लिखेंगे और बेलनाकार बर्तन की धारिता हमको गिवन है 15.4 लीटर। तो अब यहाँ से हम, जैसे अभी तक हम आयतन से धारिता निकाल रहे थे, लीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर हम धारिता से आयतन निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर 15.4/1000। तो डिवाइड कर लीजिए, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा बर्तन का। ये आयतन आ गया हमारे पास 0.0154 मीटर क्यूब। और हम सब जानते हैं बेलनाकार बर्तन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच बराबर यहाँ पर 0.0154 आ गया। अब हमको इसमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर बर्तन की त्रिज्या निकालनी है और ऊंचाई या लंबाई हमें दे रखी है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और बर्तन की त्रिज्या निकाल लेंगे। कैलकुलेशन वेरी इजी, इसको सॉल्व कर लीजिए। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49/10,000। देन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/10, यानी 0.7 जो है मीटर इसकी रेडियस आ गई। नाउ अब रेडियस आने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है बेलनाकार बर्तन में जो शीट लग रही है वो कितनी लगेगी। तो लिखेंगे बेलनाकार बर्तन को बनाने में लगने वाली शीट बराबर अब जो बर्तन को बनाने में शीट लगेगी वो उसके कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी, अर्थात टोटल सरफेस एरिया। और बेलनाकार बर्तन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो आपके सामने है बोर्ड पर 2πr ब्रैकेट में h+r। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 × 22/7 × 0.7 ब्रैकेट के अंदर 1 + 0.7। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई करिए, अपने अपने तरीके से सॉल्व करिए। इसे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, इसको गुणा करिए, ये आ जाएगा 44 × 0.1 × 1.7। तो ये आपको पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद 44 × 0.1 × 1.7 इक्वल टू आ जाएगा आपका, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 0.4708 मीटर3। तो ये बेलनाकार बर्तन को बनाने में लगी शीट का जो टोटल एरिया है, कह सकते हैं कि कितनी शीट लगेगी, तो टोटल इतना शीट का एरिया लगेगा 0.4708 मीटर स्क्वायर।